न हिंदू बड़ा न मुसलमान बड़ा, दिमाग में बैठा है वो शैतान बड़ा। जो आज सत्ता पर काबिज हैं उसके लिए हम लोग रो रहे हैं। चुनौतियां हैं सामाजिक न्याय की, चुनौतियां हैं हमारे संविधान के प्रहार की, चुनौतियां हैं धर्म की स्वतंत्रता की, चुनौतियां हैं बेरोजगारी की, गरीबी की, अनेकों चुनौतियां हैं। स्वागत और अभिनंदन। ऐसे हाँ, यहाँ पर मुझे कुछ भाषण देने का विचार तो नहीं था, लेकिन कुछ जागृति आ गई है रिटायरमेंट के बाद। देश और दुनिया की हालत को देखकर कुछ करने का जी चाह रहा है, इसलिए दो शब्द यहाँ मैं रखने आया हूँ। वास्तव में चुनौतियाँ तो हैं जिस पर हम लोग विमर्श करने के लिए बैठे हैं। चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ क्या क्या हैं ये सब जानते हैं, इसको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। केवल बात ये है इन चुनौतियों से हम लोग कैसे लड़ें, चैलेंजेस को हम लोग कैसे फेस करें, ये असल बात है। प्रॉब्लम्स को गिनाने की आवश्यकता नहीं है, सब कोई देख रहे हैं। चुनौतियां हैं सामाजिक न्याय की, चुनौतियां हैं हमारे संविधान के प्रहार की, चुनौतियां हैं धर्म की स्वतंत्रता की, चुनौतियां हैं बेरोजगारी की, गरीबी की, अनेकों चुनौतियां हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने संविधान देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए, इससे कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन आज ये स्वतंत्रता, ये हमारी आज़ादी हमसे छीनी जा रही है। हाँ, ये हमारी आज़ादी हमसे छीनी जा रही है, सभी लोग जान रहे हैं इस बात को। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा एक सुझाव होगा। तो हम कोई लंबा या गुफ्तगू नहीं करके कुछ श्लोक या कुछ शेर के शब्द में ही अधिक बातों को कम बातों में ही व्यक्त कर देंगे, यही हमारा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने हमारे जो बुजुर्गों ने जो आज़ादी दिलाई, उसने जो मेहनत किए, तो उनके लिए हम लोग सभी रो रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो उसको इस तरह से हम वर्णन कर सकते हैं कि खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए रो रहे हैं लोग, खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए रो रहे हैं लोग, बदकिस्मत है वो इंसान जिसके वजह से रो रहे हैं लोग। जिन्होंने आज़ादी दिलाई हमारे पुरखों ने, उसके लिए हम लोग रो रहे हैं, उसके लिए हम लोग खुश हो रहे हैं। और जो आज सत्ता पर काबिज हैं उसके लिए हम लोग रो रहे हैं। तो बदकिस्मत हैं वो लोग, वह लोग बहुत बदकिस्मत हैं, सत्ताधारी लोग बदकिस्मत हैं जिसके लिए लोग रो रहे हैं। ऐ वतन कहाँ कहाँ न की मैं तेरी तलाश, ऐ वतन ऐ देश, आज़ादी प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष किए, कहाँ कहाँ न की मैं तेरी तलाश, जब खाक में मिल गए तो पाया तुझको। इस आज़ादी को पाने के लिए हमें खाक में मिलना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। तो ये कुछ शब्द है जो आपके अंदर उत्तेजना पैदा करती है और चुनौतियों का सामना करना पड़ने का साहस पैदा करता है ना। क्या क्या चुनौती है वो सभी आप जान रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि संविधान हमारे लिए एक रिटन दस्तावेज है, रूल ऑफ लॉ है। लेकिन आज हमें अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं होने के लिए दे रही है सरकार। तो इसका अर्थ ये हो गया कि हम पानी में डूब के पानी को तरसते हैं, हम पानी में डूब के पानी को तरस रहे हैं। दूसरी बात ये है केवल सर ये कि
ये सरकार घृणित भाषा का प्रयोग करती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यक स्त्रियों को, है ना, का सम्मान नहीं करती। ये विदित है, ये सभी लोग जान रहे हैं, ये विदित है। तो हमारा कहना ये है कि सत्ता पर बैठे हुए लोगों की जो भाषा है वो कंप्लीट असंवैधानिक है ना। अब सरकार पर बैठे हुए लोग कुछ शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे बुलडोजर वाला एक्शन, जैसे मान लीजिए 4 भैंस में 2 भैंस ले जाएंगे। क्या ये भाई बता गजब है भाई? यू आर इन पावर, यू आर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और यू आर सेइंग दिस थिंग्स। आश्चर्य की बात है। आप कह रहे हैं कि 80-20, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट? ये बुद्धिजीवी इस चीज़ को आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसके लिए भी हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। संघर्ष करने के जो रास्ते हैं वो सब हम लोग इकट्ठा हो करके करेंगे। इसमें है कि अब है कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है ना। आप कितनों कुछ करो नहीं हो सकता है। आप संविधान को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसके मानने वाले अभी लाखों करोड़ हैं। जब तक ये धरती रहेगी ये रहेगा। आप धर्म और मजहब की लड़ाई कराते हैं, सत्ता पर आसीन हो गए हैं आप। यू आर ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हैं, लड़ाते हैं। अरे न हिंदू बड़ा न मुसलमान बड़ा, न हिंदू बड़ा न मुसलमान बड़ा, दिमाग में बैठा है वो शैतान बड़ा। न हिंदू बड़ा न मुसलमान बड़ा, दिमाग में जो बैठा है वो शैतान बड़ा। द पर्सन हु इज इन द पावर इज द गिल्टी पर्सन ओनली। सर मैं तो विज्ञान विशेष का शिक्षक रहा और थोड़ा सा पॉलिटिक्स में थोड़ा सा कम एक्टिविटी हमारी रही, लेकिन कुछ बातों को समझ रहे हैं और समझ कर घर बैठे रहकर ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए अब चाहते हैं कि कुछ देश को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए। इससे हमारा प्रयास अब शुरू हुआ है। बहुत सारी बात है। जनतांत्रिक सरकार केंद्र में काबिज है, विरोधी जनतांत्रिक विरोधी सरकार केंद्र में काबिज है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? इस सरकार को क्या करना चाहिए? उखाड़ के फेंकना चाहिए। उखाड़ के कैसे फेंक सकते हैं? तो हमारी जागृति चाहिए। ये फंक्शंस हो रहे हैं, ये आंदोलन हो रहे हैं, ये मार्च हो रहा है, ये केवल इसीलिए है उस जनतांत्रिक विरोधी सरकार को सत्ता से हटाने का प्रयास चल रहा है। ये तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में है। कुछ अन्य बातें, हालात काफ़ी संदिग्ध और बेवफा है, स्थिति बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। तो इसलिए इच्छा तो ये करती है कि अरमानों को पूरा होने के बजाय दम तोड़ने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। लेकिन नहीं हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, नहीं, आप संघर्ष करो, आप संघर्ष करोगे, आप सफल होगे, आपका देश सफल रहेगा, है ना। आपकी आज़ादी बरकरार रहेगी, आप सब कुछ जीवित रहेंगे। इसके लिए आपको संघर्ष तो करना ही है, साथ साथ आपको संविधान का भी ज्ञान रखना होगा, संविधान को पढ़ना होगा, संविधान के अनुच्छेदों को, आर्टिकल को आपको दूसरे तक भी इसका संदेश पहुंचाना है। गांव समाज तक के लोगों को संविधान पढ़वाना है, सभी आर्टिकल्स को पढ़ना है, किसमें क्या अधिकार है, टोटल अधिकार सब कुछ आपको संविधान में है। ये गांव के लोग, अधिकांश लोग इसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए हमारा कहना ये है कि ये भी एक आपका जो प्रोग्राम है, मार्च है, उसमें ये भी एक प्रोग्राम
पॉइंट रखा जाए कि गांव के लोगों को, गरीब लोगों को उसके अधिकार और कर्तव्य के लिए संविधान की जानकारी भी दी जाए। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहता है कि खाक के दाना खाक में मिलकर गुरे गुलजार होता है। लास्ट में 2 लाइन, गम का किस्सा सुनाया नहीं जाता, तुम मेरे चेहरे को जी भर के देख लो, क्योंकि बार बार कफन हटाया नहीं जाता। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। You have to fly in the another sky. This is not only that you change your society, but you have to change your country and your people and your sons and families. Now in the last sentence, I want to conclude, मंजिलें चाहे जितनी भी हो ऊंची, मंजिलें चाहे जितनी भी हो ऊंची, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। धन्यवाद।